जामिया मिलिया इस्लामी में अगर कोई भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, खासकर जामिया स्कूल के 11th जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसे सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो उसे जानना चाहिए, मुझे लगता है। और दूसरा ये कि इन्फॉर्मेशन से उसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा कि कितने सीट्स है, क्या है, वो सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक डिटेल आपको बताया जाएगी। सबसे पहले अगर हम 11th साइंस में बात कर लें वहाँ पे, तो क्योंकि वहाँ पे 3 स्कूल्स हैं, तो 3 स्कूल में सबसे पहला जो है जामिया सीनियर सेकेंडरी है, और उसमें जो सीट्स है वो ओनली 40 सीट्स है। और अगेन जो है वो सईद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 75 है। और अगेन जो है वो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी है जिसमें 20 सीट्स है। और इसके साथ ही अगर हम बात कर लें तो इसमें और भी मेंशन है, जैसे एडिशनल सीट्स अंडर सीट्स फाइनेंस स्कीम जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी, तो उसमें भी जो है वो 30 सीट्स यहाँ पे है। पर ओवरऑल अगर देखें तो सीट्स काफ़ी कम है, ये भी मतलब कंफर्मेशन फ़िलहाल यही है कि सीट्स वहाँ पे कम है एज पर कंपेरिजन विथ एमयू। तो अब मेरा सजेशन इसमें ये रहेगा, अच्छी बात है आप जामिया का पेपर दीजिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जानने वाले जिनका हो रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एट एनी हो तो एमयू का भी आप पेपर दे लें, क्योंकि एमयू में सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हो ही जाएगा। तो ये तो फ़िलहाल सीट्स की बात हो गई क्लास 11 साइंस के एंट्रेंस के लिए जामिया में। वही अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ले तो अभी आया नहीं है, आपको अपने वेबसाइट से जामिया का दैट इज़ JMICU.in से विजिट करते रहा करना है, और उसी वाले वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसमें भी एक बार रिमाइंड कर दे कि जब फॉर्म आते हैं जामिया स्कूल का, तो साथ साथ दोनों यूनिवर्सिटी का भी, स्कूल का, दोनों का सेम टाइम में है, तो आप उसके लिए घबराना ही नहीं है, सेम टाइम में आपका भी फॉर्म आ जाएंगे। वही अगर आपके क्लास 11 साइंस में रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की बात करें तो ध्यान रहे 50% जो सीट्स है वहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनके लिए रिजर्व है, और अगेन जो 30% है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब मुस्लिम में या तो वो जनरल हो या मतलब ऐसा मान ले, या तो अगर वो खान हो, सैयद हो, पठान हो, तब वो जामिया के अकॉर्डिंग मुस्लिम कैंडिडेट कहलाते हैं, तो उनका वहाँ पे 30% का रिजर्वेशन है। और अगर मुस्लिम में जो वीमेन है यानी मुस्लिम गर्ल्स है उनका 10% है, और अगेन जो 10% है वो मुस्लिम OBC का है, और 5% जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनका यहाँ पे रिजर्वेशन है। और इसके साथ साथ जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न है, मतलब उन लोगों को यहाँ पे स्पेशल सीट है, तो वो उनका भी यहाँ पे होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर कोई स्टूडेंट्स सपोज़ कर ले कोई स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स वगैरह में हो, तो उनको भी यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न है, मतलब उसको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। तो उसका पहले आपको एग्ज़ाम देना होता है, और साथ साथ उसमें आपको बताना होता है कि मेरे पास स्पोर्ट्स की भी सर्टिफिकेट है, फिर उसी बिहाफ में भी उनको वहाँ पे भी रिजर्वेशन मिलता है। ठीक, तो ये तो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की बात हो गई। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो सबसे पहले जो है वो अगर हम 11th साइंस की बात कर लें तो एटलीस्ट 61% आपका होना चाहिए। यानी कि जहाँ से आपने 10th करा है उसमें उस हिसाब से देखा जाए तो एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 61% और इक्विवेलेंट नॉट लेस देन 41% इन एनी सब्जेक्ट। तो ओवरऑल जानते हैं 61% होना चाहिए, पर किसी भी पेपर में आपका 41% से नहीं कम नहीं होना चाहिए। ये तो, और अगर वही साइंस की बात करें, एग्रीगेट बताया जा रहा है, साइंस की बात करें तो 60% होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड इंग्लिश 41% और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो ये मान के चलिए कि 60% ओवरऑल जो आपके पेपर में मिनिमम कम से कम 41 होना चाहिए, और 61% अगर टोटल परसेंटेज निकाला है तो कम से कम 61% होना चाहिए, उससे कम होगा तो फिर एडमिशन आपका मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी जान पाए 11 साइंस का। अगर आप ये PDF भी एक्सेस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जुड़िए और आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये चीज़ें। वही अगर आपके सिलेबस की बात कर ले 11 साइंस का, तो ये मेंशन इस तरीके से आपके क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। जिस भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मुझे वो मैसेज कर लें, उन्हें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके साथ साथ उसमें ये भी रिमाइंड कर दे कि आपका इंग्लिश से जो है वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, GK से 10 मार्क्स के, और फिजिक्स के 15 मार्क, केमिस्ट्री अगेन 50 मार्क्स 15, और बायोलॉजी से 15 एंड मैथ्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका। और ओवरऑल अगर आप कहेंगे भाई सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो है आपका NCERT बेस्ड है, जो आपने NCERT बुक पढ़ रहे हैं यानी कि 9-10 का। वही एक बात और आपको रिमाइंड कर दें कि आपका जो सेंटर होता है वो आपके दिल्ली में ही होता है, जामिया में ही, मोस्टली जामिया में होता है, फिर जामिया के बियॉन्ड में होगा, लेकिन दिल्ली में ही आपका सेंटर होगा। तीसरी बात ये भी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो मोस्टली 10 बेस्ड होता है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने गलती बोल दिया कि 9-10 बेस्ड, पर आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो 10th बेस्ड होते हैं। अभी मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, उससे पता चल जाएगा आपको। ये देख सकते हैं आपका यहाँ से जो है ये सिलेबस दिखा रहा है 11 साइंस स्ट्रीम का, और इसके साथ ही
इस तरीके से आपका वो देखिए, जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है वो 10 का ही चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन भी, मेटल्स एंड नॉन मेटल भी, ये सारे 10 का ही है, कार्बन कंपाउंड भी, पीरियोडिक टेबल भी 10 का ही है। वही अगर बायो का भी देखें तो इसमें सारे 10 का ही दिख रहे हैं। और फिजिक्स में भी देखें तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट करेंट्स, नेचुरल फेनोमेना, ये सारे जो है वो 10th का ही दिख रहा है। इसके साथ साथ अगेन जो स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो देखिए अलजेब्रा हो गया, वो 10th में ही आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल आपका जो सिलेबस जो है ना वो फुल्ली 10th बेस्ड है, तो आपको इसी के हिसाब से आपको तैयार करनी है। मतलब ये है कि आपको जो 10th की जो बुकें हैं एनसीईआरटी की, जिसमें क्योंकि सोशल साइंस आपको तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो मैथ और साइंस पे जो एनसीईआरटी के साथ साथ कोई भी हेल्प बुक जो कि हाई ऑर्डर को हो, मतलब ये कि मैथ में आप आर डी शर्मा को फॉलो कर सकते हैं। आर डी शर्मा की जो स्टैंडर्ड होती है वो हाई होती है, तो उसे आप अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि आपका एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो, प्लानिंग हो, टाइम टेबल हो, शेड्यूल हो, और आपको उसी तरीके से स्टडी करना है। पर इन सब में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जितना ही ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि ये जब आपके 10 बेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए आप पढ़ना सकते हैं पढ़िए। इस तरीके से आपको एक अच्छे सा स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको बस वही है। इसमें एक बात और रिमाइंड कर दे, मे बी मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, आप चाहें तो कमेंट में बता दें कि आपको किस किस टाइप के डाउट्स है। वो वीडियो इस तरीके से होगा कि जो जामिया में 11th में साइंस में स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुका है उसका डायरेक्ट मतलब इंटरव्यू कह लीजिए, या डायरेक्ट उसका वीडियो आएगा। उसमें जो आपके सवाल होंगे उसी टाइप से उनसे सवाल पूछे जाएंगे, आपने किस तरीके से क्लियर किया, कौन कौन से बुक पढ़े, क्या आपका स्ट्रैटेजी रहा, किस तरीके से आपने ओवरकम किया। और वैसे भी देखिए ओवरऑल अगर देखें तो लॉकडाउन का सीन है, स्टूडेंट्स के पास टाइम है, कंटेंट ऐसा नहीं, कंटेंट बहुत अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे चले जाइए, इतने सारे कंटेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो आप यूट्यूब का भी अच्छे से स्टडी कर, यूट्यूब का अच्छे से वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो बढ़िया से बढ़िया टीचर का भी देख सकते हैं या फिर ख़राब से ख़राब टीचर का भी देख सकते हैं। तो आपके पास टाइमिंग है, अच्छे से तैयार करिए अपने आप को। बुक के लिए मैंने बता ही दिया कि आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और जीके वगैरह के लिए, आप जीके वगैरह के लिए अगर हम बात कर ले तो आप जो है आपको वीकली जो आजकल सॉरी आपको वीकली यूट्यूब पे मिल जाएंगे जीके, उसी को ही पढ़ लेना इनफ होगा। और उसमें भी कुछ जैसे मिनिस्ट्री का जो है उन सब के बारे में पूछ देता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कौन है ये सारे पूछ देता है। कुछ स्टेट और कैपिटल राजधानी के बारे में भी पूछ देता है। तो आप वो थोड़ा क्वेश्चन देखें ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में बात कर ले तो इंग्लिश में जो आपका सिलेबस है ओवरऑल उसी के बिहाफ में पूछा जाएगा, मतलब जो 10th का जो इंग्लिश में सिलेबस है उसी के बियॉन्ड में पूछेगा। जैसे कि ये सेंटेंस का टाइप पूछ देता है, वॉइस बनाने के लिए दे देता है। उसके साथ साथ आपको डिटेक्ट करने के लिए कहेगा कि भाई ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, मतलब प्रेजेंट डिफिनिट है, पास्ट टाइम इंडेफिनिट है, इस टाइप से। तो जो ओवरव्यू है मैंने आपको दे दिया है, पर ये है कि आपके अगर सवाल है इसमें भी तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, सवाल लिख दीजिएगा। आपके सवाल जो है वो उस बंदे से पूछा जाएगा, फिर वो उस हिसाब से किस तरीके से उन्होंने किया था वो सारी चीज़ें बताएगा वीडियो में। तो उसके एक वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन जो मैं बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लें तो अभी टाइम है, अभी कोई मतलब फाइनल क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन हाँ ये याद रखिए जैसे यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा आपके भी फॉर्म आ जाएंगे, आप घबराएं नहीं, आप बस अपडेटेड रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। जैसे ही अपडेट आता है आपको इस यूट्यूब चैनल पर जरूर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।